व्यक्ति है जो कोई अगर हमारे कोई सैनिकों को कोई गलत करता है तो घर में घुस में जाकर दुश्मनों को मार देता है। मोदी जी वो व्यक्ति है कि जब एक प्रोजेक्ट फेल कर जाता है तो प्रोजेक्ट इंचार्ज को गले लगा के उसको सराहते हैं। मोदी जी वो व्यक्तित्व है जो विदेश के राष्ट्र के जो तमाम बड़े ताकतवर नेता है, जो राष्ट्रप्रधान है, जब अपने देश के तरफ वो आग दिखाता है तो उनकी निमंत्रण को भी ठुकरा देता है। मोदी जी वो नेतृत्व है जो सारे दुश्मन लोगों को भी एक जगह पे लाकर उनको बात करा सकता है। आगामी 18 जनवरी 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पश्चिम बंगाल के जिला हुगली स्थित सिंगूर आ रहे हैं। जी हाँ, ये सिंगूर वही जगह है जहाँ कभी टाटा नैनो प्रोजेक्ट आने वाला था मगर नहीं आ सका। उस जगह पर फिर लोगों को उम्मीद जागी है कि प्रधानमंत्री यहाँ पधार रहे हैं। उसकी तैयारियां जोरों पर है। उसको लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल के सभी कर्मी जोर शोर में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जिला हुगली के सिंगूर स्थित भाजपा पश्चिम बंगाल के सचिव दीपांजन गुहा ने एक प्रेस मीट के माध्यम से हुगली जिले के लोगों से प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने की अपील की है। इस प्रेस मीट के दौरान भाजपा पश्चिम बंगाल के मीडिया इंचार्ज सप्तश्री चौधरी और हुगली जिला संगठन के अध्यक्ष गौतम चटर्जी, मनोज जी पांडे, इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देख लेते हैं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। आगामी 18 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी यहाँ पधार रहे हैं। इसको लेकर प्रस्तुति जोरों पर चलेगा। सिंगूर के इस ऐतिहासिक भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम स्वागत करते हैं। आज हुगली के यूट्यूबर मीट में हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ हमारे जिले के दो महामंत्री संदीप दा और सुदीप दा है, अपने सोशल मीडिया इंचार्ज विश्वजीत दा एवं मीडिया इंचार्ज सुशांत दा भी। हम आपके माध्यम से जो आप हुगली में सारे जनताओं के बीच भले ही छोटे छोटे संख्या में है लेकिन बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप हैं, क्योंकि हुगली के सारे लोगों को आप कवर भी करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सारे हुगली वासियों को बोलना चाहता हूं कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जनसभा होने जा रही है, क्योंकि यही वो भूमि है जहां से 34 साल का वामपंथी सरकार को गिराने में एक बड़ी भूमिका पालन की थी। लेकिन दुर्भाग्य की विषय ये है कि जिस कारखाना को लेकर ये आंदोलन यहाँ पर हुआ था उस कारखाना यहाँ से चला गया और मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जब चल रहा था, उसी गुजरात में इतने कम समय में वो नैनो जो फैक्ट्री है वहाँ जाके बनी और बाद में उसको वो पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन बन गया। हम यहाँ के हुगली के लिए, सिंगूर के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगा नहीं पाए और यहाँ के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था उससे हम सबको दूर रखे और यहाँ की सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ के जो चाषी है, जो कृषक है, किसान भाई है, उनको भी फ़ायदा नहीं मिला। तो 34 साल का वामपंथी सरकार को जाने के बाद जो तृणमूल की सरकार आई है वो जंगल राज चला रही है, क्योंकि वो एक ऐसी सरकार चला रही है जिनकी मुखिया खुद, मैं तो चोरी नहीं बोलूँगा कि डकैत करती है, कि फाइल उठा के भाग जाती है। सरकारी रेट के समय वो फाइल उठा के भागती है। मतलब ये लोगों के बारे में वो क्या मैसेज देना चाहती है कि लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ना माने, पुलिस को ना माने, ऐसा जो शासन व्यवस्था को तोड़ने की जो भूमिका वो पालन कर रही है। मैं चाहता हूँ कि हुगली के सारे लोग इस सरकार को उखाड़ फेंके और यहाँ पर अच्छे जातीयतावादी राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के ये सरकार को यहाँ पर प्रतिष्ठित हो और यहाँ से शंख बजे कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी सरकार जो देश को आगे बढ़ाएगा, जो देश बंगाल में जब स्थापित होगा तो बंगाल में भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, बंगाल में भी कारखाने होंगे, बंगाल में भी यहाँ के व्यवस्था सुधरेगी, यहाँ के हॉस्पिटल्स की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधरेगी, यहाँ के रास्ते की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी। तो इसमें आप सब भाग ले, ये महायज्ञ में सबको याद। यहाँ क्षेत्र के लोग क्या इस फैक्ट्री को पुनः निर्माण करने के लिए घोषणा कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ,
प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मतलब एक आशा की किरण, क्योंकि बात ही बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोदी जी ही वो व्यक्ति है जो कोई अगर हमारे कोई सैनिकों को कोई गलत करता है तो घर में घुस पे जाके दुश्मनों को मार देता है। मोदी जी वो व्यक्ति है कि जब एक प्रोजेक्ट फेल कर जाता है तो प्रोजेक्ट इंचार्ज को गले लगा के उसको सराहते हैं। मोदी जी ही वो व्यक्तित्व है जो विदेश के राष्ट्र के जो तमाम बड़े ताकतवर नेता है, जो राष्ट्रप्रधान है, जब अपने देश के तरफ वो आग दिखाता है तो उनकी निमंत्रण को भी ठुकरा देता है। मोदी जी वो नेतृत्व है जो सारे दुश्मन लोगों को भी एक जगह पे लाकर उनको बात करा सकता है। मोदी जी ही वो नेतृत्व है जो आज भारत की अर्थनीति को आज इतनी बड़ी अर्थनीति में जाके ले जा चुका है। मोदी जी ये नेतृत्व है जो हमारे यहाँ पर इतनी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी एम्स को उन्होंने उद्घाटन करवाया है, नए नए एम्स निकाले हैं। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर कारखाने एवं कर्म संस्थान की व्यवस्थाएं निश्चित भावे होगी। कहाँ होगी, क्या होगी तो सरकार बनने के बाद निश्चित तय होती है, लेकिन यहाँ सरकार मतलब जरूर है कि एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था होगी।